नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर हालांकि विवाद पहले भी होते रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है, तब से कुछ हंगामा ज्यादा ही मचा हुआ। हमने पहले एपिसोड में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी इस चौपाई का अर्थ जो है हमारे आचार्य श्री होरी जी ने बहुत खूबसूरती से इसका अर्थ बताया था, बहुत तरीके से अर्थ बताया था। आज हम एक बार फिर बैठे हैं रामचरितमानस की ही कुछ चौपाई को लेकर के, और हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आचार्य श्री होरी के द्वारा किसका शाब्दिक अर्थ या सही अर्थ क्या है। तो रामचरितमानस की आज की जो चौपाई हम लेकर आए हैं उसका सही और सटीक अर्थ बताने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य श्री होरी जी, जो दार्शनिक आचार्य हैं, संस्थापक हैं बौद्धिक आश्रम के। आचार्य जी, विजडम न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, जैसा कि पहले एपिसोड में आपने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी चौपाई का बहुत ही सटीक अर्थ बताया था, आज हम कुछ चौपाइयों के को लेकर के फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं। एक चौपाई है सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। और इसके ठीक बाद एक चौपाई आती है पूजिए, कहीं कहीं पूज ही लिखा है, पूज ही विप्र शील गुणहीना अशूद्र न पूज ही गुण ज्ञान प्रवीणा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आपने बड़ी ही खूबसूरती से पहले वाली चौपाई का अर्थ बताया था, एक बार हमारे दर्शकों को इन चौपाइयों का भी अर्थ बताया। और साथ ही साथ जैसा कि दोनों नेताओं ने कहा कि इन चौपाइयों के जरिए दलित समाज का, शूद्रों का या पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान होता है, उनकी भावनाएं हाथ होती है। तो जरा इस पर भी प्रकाश डालिएगा। जी, पहले हम चर्चा करें अपने दर्शकों के साथ। तुलसीदास कृत रामचरितमानस की ये जो चौपाइयां इस समय आपने उद्धृत की हैं, उनकी चर्चा करने के साथ साथ वो हमें कालखंड देखना होगा कि ये कौन सा कालखंड था जब ये चौपाइयां लिखी गई थी। जी जी जी। वो मुगल काल था। जी। मुगल काल में तुलसीदास ने अन्य पुस्तकों के साथ में ये रामचरितमानस लिखा था। रामचरितमानस की ये दोनों जो चौपाइयां हैं ये उस समय की हैं। तो जो सामाजिक परिवेश था उस समय, सामाजिक स्थिति थी, वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म तक उसको कह देते थे, वो बाकायदा समाज में लागू था। और रामचरितमानस के अलावा जो ग्रंथ थे जिसमें मनुस्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जो उस समय के समाज को नियंत्रित भी करती थी। तो इन सबको देखते हुए तुलसीदास जो रचना कर रहे हैं जी, और ये पहले समझ लें कि तुलसीदास एक महाकवि है जी। वो जो रचना करते हैं वो साहित्य के लिए करते हैं और स्वांता सुखाय भी करते हैं। वो बार बार उसमें वो संदर्भ आता है तुलसी रामचरितमानस में कि स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा जी। तो वो इसलिए भी करते हैं जी। अब ये हो सकता है कि इस तरह के लेखन में कई बार जो कवि होता है वो उस समय की सामाजिक स्थिति के अनुसार लिखता है। जी, जी, जी। आज जो चर्चा का विषय है, ये हम बैठे हैं 21वीं सदी में बैठे हैं और इतने 100 साल हो चुके हैं जी। तमाम समाज में परिवर्तन आए हैं जी, जी। तमाम जागरूकता बढ़ी है जी। तमाम जो वर्ण व्यवस्था के तरीके का समाज था उसमें टूट हुई है जी, परिवर्तन हो गया। कई तरह के परिवर्तनों को हमने सहजता से स्वीकार भी किया है जी। तो उस संदर्भ में हमें पहले तो ये देखना होगा कि जिन परिस्थितियों में तुलसीदास ने ये सब लिखा था जी, वो क्या थे जी। और अर्थ में हम बिल्कुल साहित्यिक और भाषा की दृष्टि से उसको समझ ले, भावनात्मक रूप में अगर समझेंगे, कोशिश करेंगे तो कोई उसके पक्ष में खड़ा होगा जी,
कोई विपक्ष में खड़ा हो, जी, जी, कोई उसका समर्थन करेगा कि नहीं जो उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, जी, जी, कोई विरोध करेगा कि नहीं जो लिखा है वो गलत लिखा है, उससे हमारी भावना का अपमान होता है, हम आहत होते हैं। ये दोनों स्थितियां लगातार बनी है। तो अभी हम बिल्कुल जो सटीक क्या अर्थ हो सकता है जी, जी, उस पर चर्चा करेंगे कि सापत ताड़त परुष कहंता, ये संदर्भ ही ये राम कहते हैं। जी, जी, दुर्वासा ऋषि के संदर्भ में बात आती है। कबंध एक राक्षस होता है, उस संबंध में कबंध को जवाब देते हैं कि वो दुर्वासा की आलोचना कर रहा था, दुर्वासा के खिलाफ बोल रहा था। तो वो संदर्भ है जब राम ये कहते हैं कि अगर कोई श्राप देता हुआ, ताड़त, यहां देखिए ताड़त का अर्थ वही है दंड देता हुआ, जी, 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 मारता आ गया। हाँ जी, जी, यहाँ शिक्षा के बाद, अब यहाँ शिक्षा नहीं है कि वो शिक्षा देता हुआ, तो दंड देता हुआ, और परुष कठोर वचन कहता हुआ, कहंता मान कह रहा है। हाँ। अगर कोई ऐसा है जैसा कि दुर्वासा थे, तो ऐसा व्यक्ति भी विप्र पूज्य असगामई संता। अब यहां संत लोग ये चर्चा करते हैं, गाते हैं कि ऐसा विप्र पूज्य है। अब बात यहां आ जाती है कि अगर विप्र का अर्थ लिया जाए, जैसा कि तमाम चैनल में मैं देख रहा हूं, दूसरे लोग भी चर्चा में कहते हैं कि विप्र तो साहब जो मेधावी विद्वान व्यक्ति है वो विप्र है। विप्र का मतलब ब्राह्मण नहीं है, जबकि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि विप्र मतलब ब्राह्मण ही। जी, जी। तो अब ये किसी तरह चर्चा को अपने पक्ष में मोड़ देने के लिए कभी विप्र का अर्थ तो ब्राह्मण ही बताते चले लोग कि ये तो ब्राह्मण ही है, और कभी वो कि ये विद्वान के लिए ही कहा गया है। तो ये जो दुविधाजनक स्थिति समाज में होती है, ये जब साहित्यकार की एक श्रेणियां होती हैं, उसमें एक समीक्षक होता है, एक तो कवि होता है, मूल लेखक होता है, और एक होता है समीक्षा। समीक्षा की धारा ही अलग हो गई, समीक्षक होता है। समीक्षक पूरा निरपेक्ष भाव से पूरी समीक्षा करता है, वो पक्ष विपक्ष को तौलता है और उसकी समीक्षा करता है। तो यहां मैं उस दृश्य से भी, मैं चूंकि साहित्यकार भी हूं, मेरी तमाम किताबें हैं, रचनाएं हैं, तो इसमें अगर हम विप्र की बात करें तो विप्र, अब अगर आज चर्चा में कहा जाए कि नहीं साहब विप्र मतलब विद्वान और जो मेधावी है वो है, तो क्या विप्र का प्रयोग कभी ऐसा मिलता है कि साहब विप्र वैश्य, विप्र क्षत्रिय, मेधावी क्षत्रिय जैसे कहेंगे ना, विद्वान क्षत्रिय, विप्र वैश्य, विप्र शूद्र, और फिर विप्र ब्राह्मण भी हो जाए। मगर कहीं भी साहित्यिक पुस्तकों में ऐसा नहीं, या सामाजिक पुस्तकों में या किसी को भी, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर किसी की जानकारी में हो कि ऐसा प्रयोग है कि विप्र एक विशेषण हो जाए, संज्ञा न रहे, यहां तो संज्ञा के रूप में विप्र का प्रयोग हो रहा है। अगर विशेषण के रूप में हो कि मेधावी छात्र जैसे होता है, मेधावी अध्यापक, तो मेधावी वैश्य, तो विप्र वैश्य, ये विप्र क्षत्रिय, विप्र ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। तो विप्र पूज्य असगामई संता। अब अगर केवल मेधावी को ही इस तरह से पूज्य माना जाए तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा, जैसे आज के अंदर उदाहरण दें, अध्यापक होता है, टीचर होता है, कई बार क्रोधी टीचर होता है। तो क्रोधी होता है मगर वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, वो सब कुछ करता है, तो उसको क्रोध आ जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि उस अध्यापक का अपमान करने लगो, वो पूज्य ना हो, तभी भी वो पूज्य रहता है। अगर उतना ही सीमित अर्थ ले तो वो पूज्य रहेगा। मगर तुलसी जब प्रयोग करते हैं विप्र पूज्य असगामई संता, तो विप्र जो चलताऊ भाषा में प्रयोग हो रहा था, ये हमें देखना पड़ेगा कि विप्र किसके लिए प्रयोग हो रहा था। तो हम देखते हैं कि विप्र
ब्राह्मण को ही प्रयोग में ज्यादा लेते थे। कभी कभी जैसे हम पंडित शब्द एक आ जाता है कि पंडित, अब वर्तमान में दूसरी जातियों के लोग भी पंडित लगा लेते हैं। पंडित शंकर जी विश्वकर्मा लिख दीजिए, पंडित फलाने जी फलाने लिख दीजिए। पंडित का प्रयोग सार्वजनिक होने लगा है। मगर आज भी, ये तुलसीदास के समय तो छोड़ दीजिए, आज भी कोई भी व्यक्ति विप्र शंकर जी शर्मा नहीं लिख रहा है, या विप्र श्री फलाने वैश्य जी फलाने गुप्ता, ये लेखन में नहीं है। तो कहीं अगर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि विप्र का मतलब मेधावी विद्वान या विप्र का अर्थ ब्राह्मण, तुलसी क्या ले रहे होंगे, तो संभवतः तुलसीदास विप्र का अर्थ वो ब्राह्मण ले रहे होंगे। ये बात सही है कि वो ब्राह्मण की परिभाषा में ही था कि जो शिक्षा देता हो, जो ज्ञानी हो, जो ब्रह्म का भी अध्ययन करता हो, वो सब चीजें, और विप्र भी लगभग वही अर्थ रखता था। तो वो पूज्य है। अब एक बात तो हो गई कि वो पूज्य है, यहां तक बात तो बनी रहती। असली विवाद जो वर्तमान में चल रहा है वो अगली पंक्ति में है, पूज्य विप्र शील गुणहीना। यह कहीं कहीं लिखा मिलता है पूज्य विप्र सकल गुणहीन। ये सकल भी है और शील भी है, और दोनों रामचरितमानस की ऐसी पुस्तकों में मिलता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि हमने कहा कि नहीं साहब शील है, या सकल भी है। दूसरा है इसी पंक्ति के, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र न पूजहि, कहीं कहीं ये लिखा है कि शूद्र न पूजहि वेद, इवन यहां तक लिखा है शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। कहीं वेद प्रवीणा भी आता है। अब ये पंक्तियां तब का समाज पता नहीं कितना विरोध कर पाया होगा या कितना दुखी हुआ होगा जिनके लिए ऐसा कहा जाता है। वर्तमान समाज ये इससे पीड़ित होता है कि शूद्र अगर गुणी भी हो, योग्य हो, वेद का प्रवीण भी हो, तो वो पूज्य नहीं होगा। अब यहां भी मैं चर्चा करूंगा कि विप्र का अर्थ अगर ब्राह्मण लिया जाए तो फिर नीचे शूद्र का अर्थ जो वर्ण के अनुसार ब्राह्मण वर्ण और शूद्र वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण हो जाएंगे। तो ब्राह्मण वर्ण पूज्य है, वो चाहे गुणहीन हो, शील हो, हीन हो, वो पूज्य है। और शूद्र चाहे गुणवान हो, वेद प्रवीण अगर भी हो, तो वो पूज्य नहीं हो, अगर ये वर्ण का अर्थ लिया जाए। अब चूंकि चर्चा का विषय लोग पक्ष लेते ऐसे कर देते हैं कि नहीं साहब, चूंकि विप्र केवल विद्वान के लिए है, तो ये जो शूद्र भी है ये कहां से, तो ये फिर वर्ण के लिए, वो कहते हैं, तर्क देते हैं कि फिर ये वर्ण के लिए नहीं है। शूद्र कुछ जो सेवा कार्य करते हैं, वैसे मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र वो जो सेवा करते हैं, और ना केवल समाज में श्रम के कार्य करते हैं, शारीरिक श्रम के, बल्कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो 3 वर्ण है उनकी भी सेवा करते हैं। ये सेवा कार्य करने का शूद्र के जो वर्ण की परिभाषा है वो भी यही है। मगर अगर ये वर्ण से ना भी जोड़े तो क्या हम अब चर्चा में देखते हैं कि वो कहां तक फिट बैठता है, कहां तक तर्कपूर्ण है। तो शूद्र कौन हो गया? जो श्रम कार्य करने वाले हैं, सेवा कार्य करने वाले हैं। अब वो सेवा करते हैं। कुछ लोग तर्क में देते हैं कि साहब शूद्र तो बहुत श्रेष्ठ है, ऐसे ही आपके सामने भी आए होंगे। कई लोग कहते हैं कि शूद्र तो श्रेष्ठ है, शूद्र नंबर 1 पे, एक पंडित जी ने बताया, पंडित ने कहा। और शूद्र के लिए कहा गया कि साहब हवन के समय शूद्राय स्वाहा, ओम शूद्राय नमः, ओम शूद्राय स्वाहा। यानी कि शूद्र एक हमारे देश के बड़े उच्च कोटि के धर्माचार्य हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि साहब पैरों से जो उत्पत्ति शूद्र की दिखाई गई है ब्राह्मण की मुख से, तो पैर तो सबसे ज्यादा सम्मानित है, पैर तो सबसे ज्यादा पूजनीय है, हर व्यक्ति एक दूसरे के पैर छूता है। तो शूद्र तो बहुत पवित्र है और सबसे ज्यादा सम्मानित है। अब चलिए मान लिया हमने सबकी बात,
कि शूद्र सम्मानित हो गया। अब अगर शूद्र का अर्थ यही सब ले लिया जाए, शूद्र सम्मानित है, शूद्र फिर गुण ज्ञान प्रवीणा भी है, तो क्यों नहीं पूज्य होगा? अब अगर हम उन्हीं का तर्क माने कि ऐसे शूद्र हैं, तो वो तो फिर और पूज्य होने चाहिए। उसमें तो कहते हैं सामान्य शूद्र, जो जिसको पैरों का उदाहरण दिया गया, वो तक पूज्य है, तो गुणगण ज्ञान प्रवीणा शूद्र तो और महापूज्य जी। और ऐसा है कि पहले पूज्य हुए हैं। मैं उदाहरण एक दो नाम लूंगा, माइथोलॉजी के हैं, धार्मिक क्षेत्र के हैं। एक कहा जाता है कि वाल्मीकि शूद्र थे जी, वाल्मीकि शूद्र थे जी। तुलसीदास जो रामचरितमानस की रचना करते हैं, वो वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में थी उस पर आधारित रहते हैं, अधिकांश उसमें आधारित रहते हैं, वो कथा को वहां से लेते हैं। अब वाल्मीकि पूज्य है कि नहीं है? वाल्मीकि तो शूद्र है जी, लेकिन समाज में यही देखा जाता है कि वाल्मीकि भगवान है, वाल्मीकि पूज्य है। वाल्मीकि पूज्य ना हो ये कहीं नहीं मिलता ना जी। तो अगर वाल्मीकि पूज्य है तो इसका मतलब शूद्र पूज्य है जी। तो यहां कैसे तुलसीदास ने लिख दिया कि शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, वो पूज्य नहीं है? अजीब सा विरोधाभास है। ये समाज अब समझ रहा है कि ये जो विरोधाभास है, चाहे जो अर्थ लोगे, चाहे वो वर्ण से अर्थ लो, तो वर्ण के रूप में अगर शूद्र सम्मानित है पैरों से उत्पन्न होकर के, तो भी पूज्य हुआ। और अगर आप लोगे उसका ज्ञान से कि जो सेवा कार्य करने वाले हैं, तो सेवा कार्य करने वाले आज जो हमारा श्रमिक है, अगर कोई बहुत गुणगण ज्ञान प्रवीणा होता है तो वो सम्मानित होता है, बहुत ही सम्मान की दृष्टि से उसको देखा जाता है, वो पूजा जाता है एक तरह का। तो इसलिए ये सब चीजें बहस होनी चाहिए, शास्त्रार्थ होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। मगर अगर भावनाएं आहत, जैसा कि एक पक्ष कहता है, अब वर्तमान में एक और चर्चा होती है कि साहब ये सब शूद्र नहीं है, SC ST OBC मूल निवासी जिनको और अपने को बताते हैं, कहते हैं सर ये शूद्र नहीं है, ये तो गलत ही लोग, क्यों संविधान में लिखा है ST ST OBC और संविधान में कोई शूद्र नाम का है नहीं, तो इसलिए ये बेकार अपनी बात करते हैं, संविधान के अनुसार अपने को रखे, ये शूद्र नहीं है। अब इसका भी देखना पड़ेगा कि फिर SC ST OBC की भावना आहत क्यों हो गई जी? अगर वो शूद्र नहीं है जी, तो कैसे आहत हो गई? अब यहां संविधान की मैं चर्चा करके इसको समापन करूं कि संविधान क्या कहता है। संविधान तमाम चीजें बता देता है कि ऐसा ऐसा है, और जातियां सब बराबर सम्मान की दृष्टि से देखी जानी चाहिए, उनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए, ये सब तो बता देता है। मगर संविधान एक जगह ये लिखता है कि साहब धर्म के मामले में संविधान निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, तो जो जिसका धर्म है वो पालन अपने अनुसार करे और अपना तय करे, और अपना धार्मिक और सामाजिक चीजें को वो तय करे। विवाह करता है उसके लिए भी उसके सोशल लॉ है, चाहे मुसलमान हो, चाहे भारतीय हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। तो जब इतनी स्वतंत्रता है तो जो मनुष्य संविधान से थोड़ी चीजें तो पा जाएगा, मगर बाकी जीवन उसका कहां गुजरता है? इस समाज में, और ये जो धार्मिक वातावरण है इसमें गुजरता है। अब जब वो देखता है कि धार्मिक वातावरण में तमाम पाखंडी, तमाम धर्म के नाम पर प्रवचन करने वाले, और तमाम ऐसे जो कभी उनको पूजा जाता था और वो पूजनीय थे, सब जनता पूज रही थी, आए वो हुआ क्या, वो जेल चले गए, जैसे आसाराम जी, हाँ राम रहीम, वो जेल चले गए, और उसको तो पूज भी रहे थे। तो वर्तमान में ये जो धर्म समाज, इन चीजों से जनता प्रभावित होती है, इसलिए जो उद्वेलन है, इसलिए जो विरोध है, इसलिए जो मन में पीड़ा है, वो इसलिए है। अगर हम ये चर्चा का मोड़ देंगे कि नहीं साहब ये तो संविधान में ऐसा नहीं है, तो कहीं अन्याय होगा। इनकी भावनाओं को समझने की जरूरत है, और इस तरह के केवल अर्थ ये अपना बताएं, ये अपना बताएं, इससे काम नहीं बनना है। जी जी। हिंदू जो वर्तमान में हम कहते हैं
और भारतीय समाज में कहता हूं, जो सनातन धर्म के मानने वाले, ब्राह्मण धर्म के मानने वाले, इनकी एकता के लिए भी बहुत जरूरी है, इनके सशक्तिकरण के लिए भी बहुत जरूरी है कि इनमें आपस में जो दूरियां हैं, और कभी तुलसी लिख के चले गए, कभी मान लीजिए कबीर लिख के चले जाए, तो हम अपना समय के अनुसार उसमें कुछ चिंतन मनन करके कुछ अपने को ढाले, कुछ परिवर्तन करें, संविधान में संशोधन हो सकते हैं। तो ये जो पुस्तकें होती हैं, इनमें हम पकड़ करके न बैठे, इनमें जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो और तरह तरह के धार्मिक क्षेत्रों के लोग हैं, वो चिंतन करें, एक दूसरे से त्रिशूल लेकर के न टहलें, एक दूसरे के गला काटने की घोषणा न करें, इससे समाज और बिखरेगा। तो इस एपिसोड में दो चौपाई, सापत ताड़त परोसक हंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, और दूसरा है कि पूजहि विप्रशील गुणहीना, अशूद्र न पूजहि गुण ज्ञान प्रवीणा। हालांकि कहीं कहीं इसमें शकल है, कहीं कुछ है। कुल मिलाकर के आचार्य श्री होरी जी ने इन चौपाइयों का बहुत सही तरीके से अर्थ समझाया है, और उस समय से लेकर के, उस कालखंड से लेकर के और आज की जो परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति है, सबको देखते हुए तरीके से अपनी बात को बताने की आपने कोशिश की है। और हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को शायद आचार्य श्री होरी जी के द्वारा बताए गए जो अर्थ है उनको समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी बात है, आचार्य श्री होरी जी ने एक आग्रह और भी किया है कि हिंदू समाज को अगर एक रखना है, उसमें एकजुटता बरकरार करनी है, तो इस तरह के जो विवाद है उन विवादों को दूर करना होगा। और अगर एक पक्ष कहता है कि नहीं, इन चौपाइयों के जरिए उनकी भावनाएं आहत हो रही है, उनका अपमान हो रहा है, तो जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सभी धर्मों के, सभी जातियों के, और खास करके हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े संत हैं, उन सबको एक मंच पर बैठना चाहिए, एक जगह बैठना चाहिए, और तरीके से कुछ ऐसा माहौल बनाना चाहिए, कुछ ऐसा अर्थ निकालना चाहिए कि जो आज नाराज हैं वो भी प्रसन्न हो जाए, वो भी संतुष्ट हो जाए, और जो इसके पक्ष में इसी बात को सही करने पे अड़े हुए हैं कि नहीं, जिसने जो लिखा गया वह सब सत्य है, वो भी थोड़ा सा अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लाए, थोड़ा सा ढिलापन लाए, और माहौल को ऐसा बनाए ताकि हमारा हिंदू समाज एक हो सके। तो इन चौपाइयों को लेकर के जो अर्थ हमारे आचार्य श्री होरी जी ने बताया है, हमारे दर्शकों से गुजारिश है, आग्रह है कि हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं कि आचार्य श्री होरी जी की बातें उन्हें कैसी लगी। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।